वेलकम बैक टू सलमान एकेडमी चैनल। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा की शक्ल में हमने लिखना है इन क्वेश्चंस को। अब सबसे पहले ये समझ लें बच्चों, जो आयोटा है ना, आयोटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट। ओके, कम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आयोटा की जो टर्म है ये मुतारफ़ करवाएगी। आयोटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है? -1 अंडर रूट। ओके, अब हमने इन रकमों को सॉल्व करना है और हमने आयोटा की टर्म में लिखना है, यानी कि आंसर में आयोटा आना चाहिए। तो चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास है 2, इसको आप वैसे लिखते हैं +-4 अंडर रूट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट। -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों? हमें -1 अंडर रूट चाहिए क्योंकि हमने आंसर में आयोटा लेके आना है और आयोटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट के। तो जो भी ये जज़र में रकम आपको इन सारे सवालों में देगा वो माइनस में होगी, ठीक है। तो आपने उस रकम को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है हर क्वेश्चन में। इस तरह से -1 अंडर रूट आपके पास आ जाएगा और आप उसकी जगह पे आयोटा लिख देंगे। इतना ही सिंपल है जितना मैंने बताया। ये 2 है, अब यहाँ पे ये 4 अंडर रूट आप सेपरेट कर दें और ये -1 अंडर रूट आप ये सेपरेट कर दें। ओके, जब आप इनको अलग अलग लिख दोगे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है? 2 + 2, ये 4 का अंडर रूट क्या आता है? 2 और -1 अंडर रूट, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है? आयोटा। ओके, जब भी -1 अंडर रूट आ जाएगा तो आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना है? आयोटा। लो बच्चों, ये हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। यहाँ भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 माइनस, अब ये आपके पास जो जज़र के अंदर रकम है स्क्वायर रूट के नीचे, तो आपने उसको क्या करना है? 7 मल्टीप्लाई कर देना है किससे बच्चों? -1 से, क्योंकि -1 अंडर रूट लेके आना है और उसकी जगह पे आयोटा लिख देना है। 3 माइनस ये 7 अंडर रूट और ये -1 अंडर रूट, इसको आप सेपरेट लिख दोगे, ठीक है। जब आप इसको लिख दोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना है हमने? ये 3 है, -7 अंडर रूट और ये -1 अंडर रूट क्या होता है बच्चों? आयोटा। अब ये आयोटा आप यहाँ पहले भी लिख सकते हो, यहाँ बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, हमारे पास ये रकमें हैं 2, ये हमारे पास है 2/5 और उसके बाद जो ये है प्लस जो रूट के नीचे है 16, तो 16 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? -1 से, ऊपर जज़र की अलामत और नीचे क्या आ गया? 5, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 2/5 प्लस ये 16 अंडर रूट आप सेपरेट लिख दोगे और ये -1 अंडर रूट सेपरेट लिख दोगे ओवर 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास है 2/5 प्लस, अब 16 का अंडर रूट लें तो ये बच्चों आता है 4 और -1 अंडर रूट आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा ओवर 5। लो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बच्चों, 2 अंडर रूट है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 अंडर रूट माइनस ये आपके पास क्या है? -3 अंडर रूट। तो अब 3 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद है 2 अंडर रूट माइनस ये 3 अंडर रूट आप सेपरेट लिख दोगे और ये -1 अंडर रूट आप सेपरेट लिख दोगे, चाहे बीच में मल्टीप्लाई की अलामत लगा लें चाहे वैसे लिख दें, बात तो एक ही है।
तो ये 2 माइनस ये √3 है और यहाँ पे इसकी जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो इन क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सवालात को बच्चों गौर से देखें। यहाँ पे आपको एक रकम नज़र आ रही है जो कि आयोटा के बगैर है, इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और एक रकम है आपके पास जिसके साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये इक्वल है 1 + 2 आयोटा। ये भी वैसे ही है, एक रकम के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ और दूसरी के साथ आयोटा लिखा हुआ है। आपने करना क्या है, इधर जो रकम है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा, आपने इसको बराबर के इस तरफ वाली उस रकम के बराबर रख देना है जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। आयोटा के बगैर वाली के बराबर, और जिसके साथ आयोटा है वो इधर वाली जो आयोटा के साथ है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2x + 5 इसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा के बगैर इधर क्या है 1, तो ये जो आपके पास 2x + 5 है इसको आप किसके इक्वल रखोगे 1 के। ओके, बहुत आसान काम है। अब क्या करना है, यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। 2x, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो 1 प्लस का है और माइनस का 5 है तो आंसर क्या आया -4। 2x = -4। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे बच्चों ये कट जाएंगे, 2 पे कटेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया -2। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो आयोटा वाली रकम है y-3, वो इधर जो आयोटा वाली रकम है 2, इधर आयोटा के साथ y-3 है और इधर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली रकम 2 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे y-3 किसके इक्वल आएगा 2 के। इधर से भी आयोटा नहीं लिखेंगे आप और यहाँ से भी नहीं लिखेंगे, y-3 किसके इक्वल आएगा 2 के। अब यहाँ पे y इक्वल्स ये 2, ये -3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +3। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 + 3 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है 3 उसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया इजीली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सुकून से आप बैठ के इनको करें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, एक रकम आपके पास है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ और इधर भी एक रकम है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो आयोटा के बगैर वाली रकम बराबर के इस तरफ जो आयोटा के बगैर है उसके इक्वल आ जाएगी। तो 3x + 2 ये किसके इक्वल आएगी बच्चों 5 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, ये +2 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा -2। तो 3x = 5 - 2 क्या आ गया 3। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आपकी आ गई 1। ओके, तो इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रकम आयोटा के साथ लिखी हुई है जो, वो इधर जो आयोटा के साथ है उसके इक्वल आ जाएगी। तो इधर बच्चों आयोटा के साथ जो रकम है वो ये है, यानी कि ये माइनस भी साथ ही आएगा इसके, -4 - 5। ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे और इस तरफ आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ बच्चों 3, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, ये माइनस इनकी अलामतें बदल देगा, ये -4 हो जाएगा और ये +y = 3। अब ये y इधर रहेगा, ये -4 को उठा के हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये +4 हो जाएगा। 3 और 4 बच्चों आंसर क्या आ गया y का 7। लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बच्चों 2 प्लस अयोटा एक्स। अब इसमें देखें अयोटा यहाँ पे बीच में भी है, ठीक है। तो इसमें जो रकमें दी गई हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं दी गई हैं जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में थी, ठीक है। तो इनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चों इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर ये अयोटा x से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिख दोगे x अयोटा, ठीक है। ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये अयोटा x से मल्टीप्लाई होगा। बाद बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, ये जो रकम है इसमें पहले ये 1 मल्टीप्लाई होगा y से, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर ये -2 अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, तो -2y अयोटा, यानी कि ये 1 पहले y से मल्टीप्लाई होगा और -2 अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इक्वल्स 3 + 4 अयोटा, ठीक है। इसको आपने बच्चों बिल्कुल वैसे लिखना है, सिर्फ ये वाली साइड को आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये अयोटा के बगैर वाली रकम है, एक तो 2x है और एक ये y है, तो आप ये 2x + y इनको आप इकट्ठा लिख दोगे, ठीक है। और ये जो है अयोटा वाली रकम प्लस x अयोटा -2y अयोटा, और इन दोनों को आप मिला के इकट्ठा लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इक्वल है 3 + 4 अयोटा के, तो इधर वाली रकमें आपने वैसे लिखनी है। अब ये आपको लग रहा है कि ये दोनों अयोटा के बगैर हैं, तो इनको आप एक ब्रैकेट में लिख दो और इन दोनों के साथ अयोटा लगा हुआ है, तो इसमें बच्चों इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बचा x - 2y, ठीक है, इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे बन गया है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। अब इसमें ये जो रकम आपको दी गई है ये अयोटा के बगैर है, ये इधर जो अयोटा के बगैर है उसके इक्वल लिख देंगे हम, यानी 2x + y इसको किसके इक्वल लिख देंगे 3 के। और ये जो अयोटा के साथ है x - 2y इसको किसके इक्वल रख देंगे, जो इधर अयोटा के साथ है 4, ठीक है। अब इन दोनों में x भी है y भी है, ठीक है। तो ये पिछले तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे नाम और इसका नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपने बच्चों मैच करना होता है, ठीक है। इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो y और y इक्वल हो जाएं या x और x इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम यूँ करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कुछ आ जाएगा ये भी कुछ, लेकिन यहाँ पे वो 2y बन जाएगा, ठीक है। और ये -2y है। आपको पता है जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, प्लस का 2y और माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चले करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड टू इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देना है, ठीक है। चलें बच्चों, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करना है, 2 से। 2 2 4x, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, इसको भी और इसको भी, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। और नीचे ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 2 इसको वैसे लिख दोगे x - 2y = 4, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, यानी कि जमा करना है, ठीक है। ये वैसे ही करना है बच्चों जैसे बचपन में करते हो। ये प्लस का 2y माइनस के 2y से कैंसिल हो गया, ये 4x है और 1x कितने हो गए बच्चों 5x, और इधर 6 और 4 कितने हो गए 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली 5, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा
5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। अब एक वैल्यू आपकी आ गई है। अब इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में ऐड कर लो, चाहे इक्वेशन 2 में ऐड कर लो। तो यहाँ पे हम पुट इन इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आपने ऊपर इक्वेशन का नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 1, इसको आपने सेम एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट करना है पहले। उसके बाद आपने ये x की जगह पे इसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, y वैसे ही लिख दिया और 3 भी वैसे। 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये y हमने फाइंड करना है, ये 4 उधर चला जाएगा, उधर जाके -4, तो प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -1। इस तरह से ये x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ठीक है। इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 को x से, x फिर माइनस आयोटा को x से, तो -x आयोटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y और प्लस ये आयोटा y से, तो क्या आ जाएगा y आयोटा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल 4 माइनस आयोटा, इसको आपने वैसे लिख देना है। उसके बाद बच्चों आयोटा के बगैर रकम जो हमारे पास है, एक x है और एक ये 2y है। हम क्या करेंगे, x को लिख लेंगे और प्लस ये 2y, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये आयोटा वाली रकम है और ये आयोटा वाली रकम है, ठीक है। तो अब इनको इकट्ठा लिखना है, तो कोशिश क्या करें, ये जो माइनस वाली रकम है इसको बाद में लिखा करें और प्लस वाली को पहले लिखा करें। तो प्लस y आयोटा को हमने पहले लिख लिया और माइनस x आयोटा को बाद में लिख लिया। ये इसलिए माइनस वाली बाद में मैं लिखने को कह रहा हूँ क्योंकि अगर पहले लिखोगे तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये फिर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मसला तो नहीं होता, लेकिन आप कोशिश क्या करें, प्लस वाली रकम को पहले लिखें और माइनस वाली को बाद में लिखें। अब यहाँ पे ये 4 माइनस आयोटा, इसको आपने वैसे लिख देना है। अब इधर बच्चों आयोटा के बगैर हमारे पास दो रकमें हैं, x प्लस 2y, इसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। और ये जो दो रकमें हैं आयोटा वाली हैं, तो इन दोनों में से बच्चों आयोटा कॉमन आ गया और ये आ गया y माइनस एक्स इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब ये बन गया वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमारे पहले दो क्वेश्चन थे। इधर आयोटा के बगैर जो रकम है वो बराबर होती है जो इधर आयोटा के बगैर होती है, यानी कि ये जो आपके पास x प्लस 2y है ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, 4 के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। और जो आयोटा के साथ रकम है वो क्या है, y माइनस एक्स, ये आयोटा के साथ है और इधर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो एक होता है। अब ये माइनस भी है तो क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। अब यहाँ पे इसको बच्चों आप रखोगे इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो यहीं पे, ठीक है। किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये x और ये -x ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, एक जैसे हैं। तो अब आप क्या करोगे, x से -x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2y और 1y ये, तो ये कितना हो गया 3y। 4 में से एक माइनस हो गया तो क्या आ गया 3। अब यहाँ y की वैल्यू निकालते हैं, 3 लिखा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब ये y की वैल्यू निकल आई है। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, किसी में भी कर दो। तो चलें जी, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लिया करो। यहाँ पे इक्वेशन 1 है बच्चों हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे आप y की जगह पे y की वैल्यू लिख दोगे। y की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 2y की वैल्यू 1 इक्वल 4। अब ये x है प्लस 2 1 सा 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने ये प्लस 2 को क्या करना है, उधर ले जाना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आ गई 4 - 2 कितना आता है
2। लें जी, यहाँ x और y दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लो बच्चों, फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पार्ट 1 और 2 किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रकम है आपके पास जो उसके आयोटा के बगैर है, और इधर आयोटा के बगैर क्या है 8। तो आपने क्या करना है 3x - 1 को 8 के इक्वल रख देना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 3x इक्वल, ये 8 है, ये -1 जब इधर आएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब ये 3x इक्वल्स ये 8 और 1 कितना हो गया बच्चों 9। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और x इज इक्वल टू 3 1 3 और 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस तरह से बिल्कुल आसान काम है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये जो आयोटा के साथ रकम है 2y - 3 ये वाली, तो 2y - 3 इसको किसके इक्वल लिखेंगे, इधर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 7, ओके। तो आप इसको 7 के इक्वल रख दोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। ये -3 पहले इधर आएगा, इधर आके ये +3 हो जाएगा। 7 और 3 कितना होता है बच्चों 10, 2y, और ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 10/2। y इज इक्वल टू 2 1s are 2 and 2 5s are 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 5। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।